गोंडा से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और बड़ी सौगात आम जनता को सौंपी गई है। रुक करेंगे अब हेडलाइंस की ओर। कॉकरोच जनता पार्टी का आज उदल में प्रदर्शन, समर्थकों से फूल तिरंगा लाने, सनस्क्रीन लगाकर आने को कहा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपनी सरकारी सुरक्षा को वापस किया, राबड़ी आवास से निकले सुरक्षा कर्मी। अन्नामलाई गिनाई पार्टी से 10 लाख लोग जुड़े, लॉन्च के 10 घंटे के भीतर रजिस्ट्रेशन, समर्थन में तमिलनाडु बीजेपी उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया। सीबीएसई 12वीं की वेरिफिकेशन और रीवॉल्यूशन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब स्टूडेंट 7 जून तक अप्लाई कर सकेंगे। पोर्टल पर साइबर अटैक मामले में एफआईआर दर्ज। पंजाब और चंडीगढ़ में भूकंप के झटके, रात 10:04 पर हिली धरती, लोग घरों से बाहर निकले। मॉनसून 4 राज्यों में पहुंचा, गोवा में समय पर एंट्री, एमपी छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में देरी की आशंका, राजस्थान में आंधी बारिश से 4 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको गोंडा लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। इसके लिए आपके विधायकगण, आपके सांसद, ये सभी जनप्रतिनिधिगण मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका दायित्व भी बनता है, आप भी इन योजनाओं के साथ जुड़े। मुझे अच्छा लगा, गोंडा में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा है। बहनों और भाइयों, हमें प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपना करके ही आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह आज की आवश्यकता है। वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे भारत को एक नई ऊर्जा दे रहा है, एक नई दिशा दे रहा है। उन चुनौतियों से जूझने के लिए हम सबके मन में एक नया उत्साह पैदा कर रहा है, और इसमें मैं आप सबसे अपील करूंगा। आपने देखा होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, घर घर में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। बिजली की आवश्यकता को वह आपके कम करेगा, प्राकृतिक ऊर्जा आपको उपलब्ध करवाएगा। ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आप नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और उसी व्यवस्था के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। ये योजनाएं आपके लिए लाभदायी हो, इस क्षेत्र के विकास के लिए फलदायी हो, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए ये योजनाएं एक नए स्वरूप में यहां को एक नई पहचान दिलाएंगे। इन दोनों विधानसभाओं के साथ साथ जनपद को नई पहचान दिलाएंगे, और उसी पहचान के साथ इन जनप्रतिनिधियों के योगदान को लेकर के आपने अच्छे विधायक चुनाव जिता करके भेजे, परिणाम आपके सामने। और बहनों और भाइयों, ये प्रक्रिया हमारी निरंतर आगे बढ़नी चाहिए। आज आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, और आपसे ये कहूंगा, अच्छा काम जो करे उसके साथ खड़ा होना सीखिए। याद रखना, उसी में वर्तमान और भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है, उसी में विकास संभव है, और विकास का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। विकास का विकल्प दूसरा नहीं हो सकता है। हमें उस विकास की प्रक्रिया के साथ बिना किसी भेदभाव के हर गांव को, हर नगर को, हर कस्बे को जोड़ने का कार्य करना है। और आज ये 516 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ इन दोनों विधानसभाओं को देने के साथ ही हमने नए प्रस्ताव भी यहां से मांगे हैं कि यहां विकास के लिए जो अन्य योजनाएं हैं, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मटियारी घाट में भी एक दीर्घ सेतु के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। साथ साथ घाघरा नदी के तट पर बॉस्पर निर्माण के बारे में भी, यहां पर बाढ़ नियंत्रण के कार्य को भी अपनी स्वीकृति दी है। मेरा मानना है कि इससे हजारों एकड़ खेती को
बाढ़ से बचाने में सहायता मिलेगी तो टेढ़ी नदी पर भी नए सेतु के निर्माण की मांग जो वर्षों से लंबित थी, उस मांग के पूरा होने का लाभ भी इस पूरे क्षेत्र को उपलब्ध होगा। रमापुर में पशु चिकित्सालय का निर्माण और राजकीय ITI कर्नलगंज में आधुनिक कार्यशाला का निर्माण नौजवानों के लिए आज के अनुरूप नए रोजगार के सृजन में यह मदद करेगा। अनेक ऐसी परियोजनाएं यहां पर आज इन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत हुई हैं जो इस पूरे क्षेत्र की कायाकल्प करने में मदद करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आप सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे और गोंडा को आधुनिक उत्तर प्रदेश के आधुनिक गोंडा के रूप में इसको नई पहचान दिलाएंगे। बहनों और भाइयों, जब मैं गोंडा की बात करता हूं, याद करिए 2017 में देश का सबसे गंदे शहर के रूप में किसी शहर की चर्चा हुई थी तो गोंडा की चर्चा हुई थी। और आज मैं कह सकता हूं गोंडा देश के जो स्वच्छ शहरों में से एक अपनी पहचान बना रहा है। ये होती है, गलत सरकारें चुनते हैं तो गलत कार्य होते हैं, परिणाम भी गलत आता है। अच्छी सरकार चुनते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं। अब गोंडा गंदा नहीं है, अस्वच्छ नहीं है, अब तो गोंडा स्वच्छ भी है और विकास की गति में एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोंडा से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। रुक करेंगे अब खबरों की ओर। खबर है बलिया से, जहां पर बलिया का सुराहताल बना रामसर साइट भारत की 100वीं वेटलैंड के रूप में मिली पहचान। जेपी नारायण पक्ष विहार को मिला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई उपलब्धि पर खुशी और पर्यटन विकास के लिए 4.99 करोड़ की परियोजना। स्थानीय लोगों की आय बढ़ने की उम्मीद। अनेक प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास स्थल। जिलाधिकारी ने बताया जिले के लिए गर्व की बात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया जिले के लिए गर्व की बात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बलिया का सुराहताल बना रामसर साइट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत की 100वीं प्लांट के रूप में मिली पहचान। बलिया का सुराहताल को लेकर बड़ी जानकारी। अमरोहा से खबर। कटीली तारबंदी में फंसा खूंखार तेंदुआ। किसान के खेत की कटीली तारबंदी में फंसा तेंदुआ। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची है। जाल पिंजरे की मदद से तेंदुए को सुरक्षित निकाला गया। कई गांवों में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल था। तेंदुए के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल। धनौरा तहसील के रमपुरा खादर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जाल और पिंजरे की मदद से तेंदुए को निकाला गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
चंदौली से खबर है, सोते समय युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। युवक विजय की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या की गई। सुबह परिजनों ने खून से लथपथ शव देखा तो मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घर के बाहर झोपड़ी में चारपाई पर सोया था युवक। हत्यारे की तलाश में पुलिस की टीमें सक्रिय। चकिया कोतवाली क्षेत्र के जोगिया कला गांव की पूरी घटना सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस का जमावड़ा। इमरजेंसी वार्ड में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों का जमावड़ा। इमरजेंसी वार्ड में मेज पर पैर रखकर सोने का वीडियो वायरल वीडियो में मेडिकल स्टाफ नजर आया गायब। और जिला अस्पताल के इमरजेंसी का पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर सीजेपी को प्रदर्शन के लिए अनुमति मिली। कांग्रेस जनता पार्टी को प्रदर्शन के लिए मिली अनुमति। अभिजीत दीप के जंतर मंतर के लिए रवाना। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। आईजीआई एयरपोर्ट से निकले समर्थकों के साथ। अहम खबर आपको हम बता दें, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं। भारी भीड़ नजर आ रही है। जंतर मंतर पर जुटने लगे हैं प्रदर्शनकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने निर्देश जारी किए। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा भी बढ़ाई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, सीजेपी को प्रदर्शन के लिए अनुमति मिलने की बात सामने आई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मनोज प्रजापति हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मनोज, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं, खुद अभिजीत भी पहुंच रहे हैं, आईजीआई से निकल चुके हैं, पूरी जानकारी क्या है, स्थितियां क्या हैं? देखिए, जिस प्रकार ये आंदोलन किया जा रहा है, इसको आंदोलन का एक रूप देने की कोशिश की जा रही है, हम कहेंगे इसको, क्योंकि ये सोशल मीडिया और एक्स पर जो मुहिम लाई गई थी उसका एक बड़ा रूप बनाने की कोशिश की। और जैसे कांग्रेस जनता पार्टी है, उसके जो कार्यकर्ता है, उसके जो समर्थक है वहां पहुंच रहे हैं। और जिस तरह का हजूम वहां देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने उससे पहले ही वहां बंदोबस्त कर लिए थे, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। जिस तरह बता दें आपको, 12 में बदल दिया गया था नई दिल्ली को, और वहां हर एक क्षेत्र पर वो निगरानी रखी जा रही थी, किसी तरह की उपद्रवी यहाँ ना पहुंचे और किसी तरह का यहाँ माहौल खराब ना हो। जी बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अनुमति शायद ना मिल पाए, लेकिन अब अनुमति मिल चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार अनुमति की बात थी, वो सुबह 8 बजे तक दिल्ली पुलिस के जो जवान है एयरपोर्ट पहुंच गए थे और सुरक्षा को जायजा ले रहे थे, किस तरह इस आयोजन को कराया जा सकता है। कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को बड़ी पेचीदगी से ले रही थी, क्योंकि जिस तरह की संख्या ट्विटर और फेसबुक पर दिखाई गई थी, वो बड़ी
स्थिति को खराब कर सकती थी, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार ये लोग जुड़ेंगे, युवा है, कहीं ना कहीं पुलिस को भी इनके आड़े हाथों होना पड़ सकता है। इसीलिए पुलिस ने पहले बंदोबस्त किए, उसके बाद वहां इनको परमिशन देने की बात की। जी बिल्कुल, लेकिन अब परमिशन तो मिल गई है अब, क्योंकि शुरुआत से ही सीजेपी को बड़ा समर्थन जेनजी का खास तौर पर मिला हुआ है, युवाओं का मिला हुआ है। अब जब आज जंतर मंतर पर इकट्ठा होने का ऐलान है तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा संख्या इसमें युवाओं की हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मुद्दे हैं वो वही है जो राहुल गांधी जी उठा रहे थे, क्योंकि किस प्रकार नीट की परीक्षा और तमाम जो परीक्षाएं हैं क्लैट की परीक्षा को ले लिया, उन्हीं मुद्दों को लेकर कॉकरोच पार्टी जो है आज ये प्रदर्शन करना जारी कर दिया है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार यहाँ हजारों की संख्या में तस्वीरों में देख सकते हैं लोग पहुंच रहे हैं, और वो सिर्फ जैन जी है आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का इस आयोजन से लाभ होने वाला है। क्योंकि जिस तरह राजनीति में भागीदारी युवाओं की ज्यादा है और 60 से 55% युवा जो है इस आंदोलन में भाग लेने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जिस तरह इस आयोजन को आयोजित करने की परमिशन दी है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने इस आयोजन को सफल करने की भी तैयारियां कर रखी होंगी। उसी को मद्देनजर देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन इस तरह पार्टी के जो संयोजक है उन्होंने बताया है कि यहाँ जो आयोजन होगा पीसफुल होगा, सभी को अपने घर से खाने पीने और पानी लाने की व्यवस्था करा दी गई थी, और यहाँ सिर्फ वो पीसफुल ही प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर से। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आज जब प्रदर्शन होगा, क्या लग रहा है कि क्या युवाओं की जो नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ सकती है? देखिए, जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, सूत्रों से जानकारी है कि जो एक्स और फेसबुक पर जो लोग जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के युवा थे और उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो नजारा अब यहाँ देखने को मिल रहा है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह की दिल्ली पुलिस ने आशंका लगाई थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी एजेंसियां हैं वो उस पर पहली नजर बनाए हुए थी। कहीं ना कहीं स्थिति जो है कानूनी दायरे में रहे, इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारियां यहाँ कर रखी है। जी बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो अहम खबर है आपको हम बता रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं। अभिजीत दीप के जंतर मंतर के लिए रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट से। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए खुद हमारे साथ में प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। सर, लगातार कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ही सामने आती है सबसे ज़्यादा समर्थन, और अब तक की अगर हम बात करें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो उसमें सीजेपी ही नंबर 1 पर है। आज ऐसा लग रहा है कि भारत में एक ऑफिशियल शुरुआत इसको कह सकते हैं, भले ही अनऑफिशियली हो रही है, लेकिन जंतर मंतर के साथ अगर बड़ी भीड़ यहाँ पर पहुँचती है तो ऐसा लग रहा है कि मुख्य रूप से जो सियासत होती है उसमें सबका बड़ा असर देखने को मिलेगा। नहीं, निश्चित तौर पर गरिमा, बहुत दिनों से चल रहा था कि 6 तारीख को जो इन युवाओं का प्रदर्शन है ये एक व्यंग्यात्मक मूवमेंट शुरू हुआ था। इसे अबे हम ये जो पार्टी है जिसको कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं, ये एक व्यंग्यात्मक मूवमेंट के रूप में हमारे सामने आई थी। अभी तक इसका कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है, इस पार्टी का कोई अभी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन ये व्यंग्यात्मक आंदोलन जो अमेरिका में बैठे एक युवा ने शुरू किया, अभिजीत दीप के, वो भारत आ चुके हैं और अब उनको परमिशन भी मिल गई है। अभी तक ये हो रहा था कि उनको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि जो पूर्व का अनुभव रहा है या जो हम लोगों ने देखा है कि किसानों को परमिशन नहीं मिली थी, वो एक बार वो घटना आपने देखी हो किस तरीके से फिर दिल्ली में बवाल हुआ और वो किसान अंदर आए बिना परमिशन के। तो इस तरह अभी तक कहा जा रहा था कि शायद ही उनको परमिशन मिले इस प्रदर्शन की, लेकिन मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, इसको हम कहेंगे कि कम से कम जो मूवमेंट है वो अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई बात कहना चाहता है तो उसको कहने दिया, और कहने देने का परमिशन उन्होंने दिया। थोड़ी देर पहले परमिशन मिला है और अब जैसा कि आप देख ही रहे होंगे ऑफिशियल रूप से, अधिकृत रूप से जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब प्रदर्शन की बात करें तो अभिषेक दीप के भी जो खबर है कि वो पहुंच चुके हैं या रास्ते में पहुंचने वाले हैं, इस तरीके के अलग अलग परस्पर अलग अलग तरीके से खबरें मिल रही हैं।
लेकिन वो युवा जो वहां पर है वो उसने जो मुद्दे उठाए हैं, प्रमुख रूप से जब अभिजीत तिपके आए तो एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन से कम कुछ भी नहीं और हम इसको रखेंगे। उन्होंने कुछ एक युवाओं का एक चार्टर रखा है सामने और उसके बाद इन सारी चीजों को वहां देखा जा रहा है। और जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो निश्चित तौर पर गरिमा राजनीतिक दलों के लिए पक्ष हो विपक्ष हो सबके लिए एक टेंशन है कि भाई ये मूवमेंट क्या है, ये शक्ल क्या लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये मूवमेंट एक शांतिपूर्वक आंदोलन रहे और जो अपनी मांगे रखे सरकार उस पर विचार करे, विपक्ष भी एक सकारात्मक भूमिका निभाए, ना कि इनको भड़काए। ठीक है, अभी देखिए आपने भी अपने जवाब में आखिर में ये कहा ना कि उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक रहेगा। अगर अभी हम देखें कुछ महीने पहले ही हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हम सब ने देखा जेनजी आंदोलन कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक नहीं था और कहीं ना कहीं उस सब के बाद सोशल मीडिया पर भारत में भी लोगों ने भड़काने की कोशिश की थी। इस तरीके के सोशल मीडिया पर खूब सारे ट्रेंड्स और मैसेजेस जो पूरी तरीके से दौड़ रहे थे, लेकिन भले ही भारत ने उन सारी चीज़ों को संभाला, भारतीय सियासत जो सियासी दल है उन्होंने इस चीज़ को संभाला, लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। और एक बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि व्यंग्यात्मक रूप से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन आज ये पूरा ढांचा एक सीरियस नोट पर आ चुका है। और क्या लग रहा है सर, क्योंकि युवाओं में वो ताकत होती है, इन्हें कहते हैं देश का ये भविष्य होते हैं जो बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, तो उम्मीद यही की जा रही कि बेहतर से बेहतर चीजें होंगी। और ऐसा लग रहा है कि अब जब युवा सड़कों पर हैं तो सियासत को भी बदलना होगा, सही तरीके पर आना होगा। नहीं, निश्चित तौर पर गरिमा आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो युवाओं के बारे में कहा कि वो तकदीर लिखते भी हैं और तकदीर को बिगाड़ भी देते हैं देश की, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बस वो केवल है कि एक मोमेंट अगर गलत हाथों में चला गया तो वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन चूंकि भारत में लगातार हम लोगों से हमारी बहुत बात हो रही थी इस संदर्भ में, तो बहुत सारे लोग इस बात को मुतमईन थे कि हिंदुस्तान है और यहाँ इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो ढांचा है, जो सिस्टम है, जो संवैधानिक व्यवस्था है हमारी, उसमें इस तरह की चीजें नहीं हो सकती हैं। और एक जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम दर्शकों ने भी सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा, मैं बताना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक ने जो किस तरीके से कहा था कि ये युवाओं का आंदोलन है और इनकी बात सुननी चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप मान लीजिए बहुत ताकत से कोई पानी है वो आ रहा है, आप उसमें अगर बंद बनाते जाएंगे तो बांध तोड़ेगा, बर्बादी आएगी। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की थी सोनम वांगचुक ने, और उन्होंने कहा था कि इनसे बात करिए, इनको रोकिए मत, इन पर प्रतिबंध मत लगाइए, इनकी गिरफ्तारी मत करिए, ये सब चीजें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि 6 तारीख को अभिषेक दिवकों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है या इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाती है तो वो फिर से अनशन पर चले जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि 5 तारीख तक अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो 6 को वो दिल्ली में मिलेंगे। तो उम्मीद है कि अपने वादे के अनुसार वो वहां पर होंगे। तो एक तरीके से जो सामाजिक मूवमेंट है, सोशल एक्टिविस्ट है और जो तमाम इस तरीके के लोग हैं, वो कम से कम एक मानसिक दबाव सरकार पर, विपक्ष पर एक तरीके से वो बना रहे थे, और वो मुझे लगता है कि ये लोग मानसिक दबाव बनाने में कामयाब रहे। अभी एक बहुत ताजा और बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है, कल रात में जेएनयू की अध्यक्ष हैं अदिति, उनके पास तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के फोन गए कि आपका कल का प्लान है, कल का क्या प्लान है, कल का क्या प्लान है। तो अदिति ने कहा कि आप बताइए आपका क्या प्लान है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो अदिति ने कहा कि भाई हमें, आप मुझसे क्यों सवाल पूछेंगे, सवाल तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप बताइए कि पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, आप बताइए कि युवाओं के मुद्दे क्यों नहीं एड्रेस हो रहे हैं, आप सरकार से पूछिए सवाल, हमसे क्यों सवाल पूछेंगे। तो एक तरीके से पुलिस भी असेसमेंट कर दी थी कहाँ कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। लेकिन अभी कुछ भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। एक और दृश्य बड़ा खतरनाक दिख रहा है गरिमा, जो हम लोगों के लिए भी है, पत्रकारों के लिए भी है, हमें और आपको भी इस पर अपना चेहरा अपने आईने में देखना होगा। अभी जब वहां बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कवर करने पहुंचे तो जो युवा है, जेनजी है, और आपने ठीक कहा ये आंदोलन भी जेनजी का ही आंदोलन है, इससे हम कबूतरी आंखें नहीं बंद कर सकते कि जिस तरह खतरा आने पर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसको भी हम ये नकार नहीं सकते कि जेनजी आंदोलन नहीं है, ये जेनजी का ही आंदोलन है, सिर्फ और सिर्फ जेनजी का आंदोलन है। लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि जब मूवमेंट का कोई नेता पॉलिटिकल नहीं होता है, मैं एक बात को फिर दोहराऊंगा कि अगर किसी मूवमेंट का पॉलिटिकल नेता नहीं होते, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होती, तो वो मूवमेंट कभी कभी अनगाइडेड हो जाता है और वो फिर माहौल बिगड़ जाता है। तो ऐसे में अभी तक ईश्वर की कृपा है हमारे देश पर कि अभी तक
चीजें हैं, सकारात्मक है। अभिजीत भी यही बात कह रहे हैं, सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन जो करना चाहता है वही मेरे साथ आए, वरना किसी को आने की जरूरत नहीं। तो ये एक अच्छे संकेत ये जो ऊपर से आ रहे हैं और इनको हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम वो नहीं मानेंगे। बहुत सारे सुधार हैं। मीडिया की बात हम कर रहे थे, वो बात थोड़ी सी स्लिप हो गई कि जिस तरीके से हमें आपको साल के 18 साल के 20 साल के 25 साल के युवा हमें जो आईना दिखा रहे हैं, बुरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स को, उनके जो प्रमुख चेहरे हैं उनको अभी अभी हूट किया गया हमारे जंतर मंतर से। तो हमको भी सबक सीखना होगा कि हम भी कबूतरी आंखें बंद करके एक पक्ष की तरफ रहें और इन युवाओं को अगर हम भूलेंगे तो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर। अब ये किस ओर जाता है देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर और अहम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर सीजेपी को प्रदर्शन के लिए अनुमति मिल चुकी है और अभिजीत थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सीजेपी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मिली, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी नाराजगी मीडिया को लेकर भी साफ तौर पर जो सीजेपी के लोग हैं इनमें देखने को मिली है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। हापुड़ से खबर है, जहां पर आईजीआरएस शिकायतों में बड़ा गड़बड़ उजागर होने की बात सामने आई है। कागजों में ही निस्तारित कर दी गई शिकायतें। 4164 शिकायतों की दोबारा जांच के आदेश, शासन स्तर की जांच में मिली अनियमितता। पीड़ितों ने फीडबैक पर शासन ने लिया संज्ञान। तीनों तहसीलों के एसडीएम को सौंपी गई जिम्मेदारी। हापुड़ तहसील की 1667 जांच के दायरे में शिकायतें, तलौना की 1478 शिकायतों की होगी पुनः जांच। गढ़ तहसील की 1019 शिकायतें भी शामिल हैं। अधिकतर मामले फर्जी निस्तारित पाए गए। शासन के आदेश के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से खबर, रेलवे ट्रैक के किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक की अभी तक नहीं हो सकी पहचान। जनपद के अटरिया इलाके का पूरा मामला सामने आया है। हम जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। मृतक की अब तक नहीं हो सकी है कोई पहचान। बाराबंकी से खबर है, बारिश से पहले अलर्ट मोड में प्रशासन। डीएम शैन प्रताप सिंह ने किया गांवों का निरीक्षण। सरयू का जलस्तर बढ़ने से पहले तैयारी तेज, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीएम ने दिए सभी इंतजाम समय पर पूरे करने के निर्देश। डीएम ने बाढ़ चौकियों और राहत व्यवस्था का लिया जायजा। मुनौली, जलालपुर, तराई, ढेमर समेत कई गाँव को किया दौरा। ग्रामीणों से सीधे संवाद कर लिया। योजनाओं का फीडबैक, पत्रों को 100% लाभ दिलाने के निर्देश। जनगणना 2027 की HLB गणना की प्रगति का लिया जायजा। प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रामीणों की राहत। रामसनेही घाट तहसील के बाद प्रभावित का स्थलीय निरीक्षण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डीएम शैन प्रताप सिंह ने किया गांवों का निरीक्षण।
हापुड़ से खबर, दो पक्षों में चले जमकर लाठी और डंडे, जबरदस्त तरीके से हुआ महासंग्राम। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पारिवारिक विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान महिला और बच्चे भी जमीन पर गिरे। गढ़कोतवाली क्षेत्र के ब्रिजघाट का बताया जाता है वीडियो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मेरे बच्चों को बहुत मारा और मुझे बहुत मारा, बहुत मारपीट करी है मेरे संग में। और मेरे घर वाले को घर में ना घुसने दे रहे हैं और हम मेरे साथ में हम मारपीट करते हैं। और पुलिस वाले धमकी दे के गए कि अगर 5 मिनट में चौकी ना पहुंचा तो जीना रुसवार कर दूंगा तुम्हारा। मेरा सामान तोड़ फोड़ कर दिया, मेरी लाइट काट दी, मेरा पानी काट दिया, मुझे कुछ भी ना दे रहे। पंजाब के फिरोजपुर फाजिलका मुख्य मार्ग पर सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। यहां के गांव जंगवाला मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रॉले और पिकअप गाड़ी के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दुर्घटना में करीब 10 से 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार पिकअप गाड़ी में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। सभी लोग अपने एक रिश्तेदार की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां व्यास नदी में विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਚਲੇ ਸੀ ਫੁੱਲ ਪਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਵਜੇ ਪਿਕਅਪ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨੀਂਦਰ ਸੀ ਕਿ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ 10 ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 25 ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, 25 ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ करीब 9 बजे डेथ हो गई है। देहरादून से खबर है, प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। प्री मानसून बारिश से कई जिलों में असर, पहाड़ से मैदान तक तेज बारिश और आंधी। देहरादून में सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आए अचानक गिरावट। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी, लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह। कई जगहों पर बारिश से नुकसान की खबर। प्रदेश भर में मौसम सुहाना लेकिन चुनौतीपूर्ण। बड़ी खबर आपको बताने, देहरादून में तड़के हुई जोरदार बारिश।
खबर है हरिद्वार से, जहां चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में सघन जांच अभियान चलाते हुए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकाइयों, रेस्टोरेंट, ढाबों और डेयरियों का औचक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान विभागीय टीमों ने कई खाद्य प्रतिष्ठानों की गुणवत्ता और दस्तावेजों की जांच की। निरीक्षण में 3 पैक्ड पानी निर्माण इकाइयों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न पाए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किए गए। वहीं एक कैंटीन में रखे गए करीब 4.5 किलो बासी उबले चने को मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अलावा बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने पर एक खाद्य कारोबारी के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सब निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा को और आगामी कांवड़ को देखते हुए लगातार अभियान चलाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा FSO की टीम बनाई गई है, लगातार निरीक्षण कर रही है, कार्रवाई कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस पर निरीक्षण किया जा रहा है। आज 2 सैंपल हमने वाटर जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनसे लिए हैं, और जो ढाबे, रेस्टोरेंट, जो भी खाद्य सामग्री जहाँ पे निर्माण की जा रही है अनैतिक कंडीशन में उन्हें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड का प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरा खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया। जानकारी की माने तो उनका हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा नहीं पहुंच सका, जिसके चलते कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। और इस घटना के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजियां तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाते हुए कहा, जब उसी रूट पर अन्य सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे तो डबल इंजन हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ सका। उन्होंने यूकाडा, DGC और संबंधित हेलीकॉप्टर कंपनी से जवाब मांगा कि देश के नेता प्रतिपक्ष की उड़ान क्यों प्रभावित हुई। वहीं भाजपा प्रदेश मंत्री गौरव पांडे ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दे रहा है। कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी को गर्त में डालने के काम कर रही है। आज जब उत्तराखंड के पूरे प्रदेश में येलो और ऑरेंज अलर्ट की सूचना थी, उसके बाद अगर हरीश रावत जैसे बड़े नेता हर चीज़ को पॉलिटिकाइज करेंगे, वो बात ठीक नहीं है। आप सबको पता है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये कहने में मजबूर हो गई है कि सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर चल रहा है। सूचना आई कि श्री राहुल गांधी जी का जो हेलीकॉप्टर है वो मौसम के कारण नहीं आ पाएगा और उनको वापस जाना पड़ा पंतनगर में, और पंतनगर से फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं को, हम सबको एड्रेस किया मोबाइल पर, लेकिन बहुत सारे सवाल उठ गए हैं और ये सवाल इसलिए ज़्यादा उठे हैं। देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड्स बना रही है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। होटल संचालक, टैक्सी वाले और टूर गाइड सभी में उत्साह है। सीएम ने कहा, यात्रा को व्यवस्थित करना सरकार की प्राथमिकता है और यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। भूस्खलन और खराब मौसम को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब रात 10 बजे के बाद यात्रा रोक दी जाएगी। श्रद्धालु जहां होंगे उन्हें वहीं रुकने और आराम की व्यवस्था की जाएगी और आपको बता दें कि उन्हें परेशानी ना हो। सीएम ने कहा कि मंदिर समिति और सभी एजेंसियों से बात कर इसके प्रावधान किए गए हैं, जिससे यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो।
देखिए, इस वर्ष यात्रा ने अपने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 30 लाख यात्री 4 धामों में आ गए हैं और भी जो हमारे अन्य स्थान हैं उन स्थानों पर भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसके कारण से आज हमारे व्यापारी, हमारे होटल वाले, टैक्सी वाले, टूर गाइड, अन्य सभी लोग उनके अंदर एक बड़ा उत्साह है और यात्रा को व्यवस्थित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। उसको लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं क्योंकि आने वाले यात्रियों की बिना किसी विघ्न बाधा के यात्रा संपन्न हो, उनकी यात्रा में सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और यहाँ पर रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर वीकेंड पर मसूरी चक्राता रूट पर बढ़ेगा ट्रैफिक दबाव। दून पुलिस ने लागू किया विशेष प्लान। दिल्ली एनसीआर से पर्यटकों की बढ़ती आमद को लेकर पुलिस अलर्ट। बागों को 4 सुपर जोन, 10 जोन और 19 सेक्टर्स में बांटा गया। एसपी सिटी और यातायात पुलिस की सड़क पर निगरानी। आशरोड़ी, डोईवाला, रायवाला से आने जाने वाले वाहनों पर रहेगी नजर। राजपुर, कैंट और केमाडी होकर मसूरी जाने वाले मार्ग पर बढ़ाई गई व्यवस्थाएं। विकासनगर रोड से चक्राता जाने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक प्लान। स्कूल की छुट्टियों के बीच वीकेंड पर भारी भीड़ की संभावना। पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील। मसूरी चक्राता में जाम से बचने के लिए पुलिस ने की तैयारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां पर कुंभ 2027 की तैयारियों ने अब आध्यात्मिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर गति पकड़ ली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला प्रशासन के साथ मिलकर देश के 4 प्रमुख मठों को औपचारिक आमंत्रण पत्र भेजा है और संत समाज से आयोजन में सहभागिता एवं मार्गदर्शन का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए संदेश में कहा गया है कि संत परंपरा और अखाड़ों की उपस्थिति ही कुंभ की वास्तविक पहचान है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से इस आयोजन को और अधिक दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा। मेला प्रशासन का मानना है चारों मठों के संतों की भागीदारी से श्रद्धालुओं की सुविधाओं, धार्मिक व्यवस्थाओं और परंपराओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। एक दिन दो रविदेव जी जब तक परिचय कराते नहीं तब तक। जी, हमारे द्वारा सभी को एक निवेदन किया जा रहा है, सभी धर्मगुरुओं को, सभी जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इसमें, हम सभी को ये निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारा आगामी कुंभ है उसमें आए और अपना आशीर्वाद दें। खबर है डोईवाला से, जहां पर मानसून सीजन दस्तक देने वाला है, लेकिन रानी पोखरी क्षेत्र में जाखन नदी को लेकर सुरक्षा इंतजाम अभी तक अधूरे नजर आ रहे हैं। हर साल बाढ़ के दौरान उफान पर आने वाली इस बार भी स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल मानसून में जाखन नदी में आई बाढ़ के कारण रानी पोखरी का खेल मैदान, बिजली घर, हाट बाजार और पेट्रोल पंप तक खतरे की जद में आ गए थे। नदी के तेज बहाव से बड़े पैमाने पर भू कटाव हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्रों में गंभीर नुकसान की आशंका बनी रही। में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। एक हमारे जो भाने वाले से जो 33 की लाइन आ रही है, वो लाइन हमारी पूर्ण चूक से डैमेज हो गई थी। वो हमने अल्टरनेटिव व्यवस्था करके पेट्रोल पंप के आगे से पब्लिक को सप्लाई देने के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था करी गई। और दूसरी तरफ से हमारे कई सारे सामान थे, पोल वगैरह, तार वगैरह,
ये भी आपदा में नुकसान हुआ है। और प्लस ये बिजली घर के अंदर यार्ड में हमारे पूरा पानी आ चुका था, जिससे हमें केबल वगैरह जितने भी हमारे सामान थे सब डैमेज हो चुके। नमस्कार, धन्यवाद। अब पिछले साल जब इसमें मानसून की में ये अतिक्रमण ये सारा जो पुस्ता वगैरह यहाँ पर जो नुकसान हुआ था जिस नदी के स्ट्रीम की जगह पे, इसमें हमारा हाट बाजार था, खेल मैदान था और बिजली घर है और पेट्रोल पंप भी है। तो उसके बाद हमने तुरंत इसमें डीएम साहब को भी इसके लिए लेटर दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया था और उसके बाद पुनः भी एक बार और बीच में लेटर दिया था और विधायक जी से भी इस बारे में मिले थे। तो वास्तव में वहाँ पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये पिछली आपदा में जो है ये पूरा खेल ग्राउंड जो बच्चों के लिए बना हुआ था वो पूरा बह गया था। मिनी स्टेडियम बना के हमारे यहाँ पे था, उसमें काफी बच्चों को खेलने के लिए सुविधा मिलती थी। आज वो पूरा बह गया ऐसे पिछले इसमें, उसमें प्रयास हो रहा है कि जल्दी से जल्दी ये बनना चाहिए। और अगली खबर आपको अल्मोड़ा से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी अल्मोड़ा से सामने आ रही है, जहां पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अल्मोड़ा से खबर, कुछ ही देर में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी से खबर है, जिले के रामपुर रोड स्थित जीतपुर नेगी क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक अमेजॉन डिलीवरी स्टोर में अचानक ही आग लग गई और 2 कर्मचारियों की जलकर और दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी की माने तो घटना उस वक्त हुई जब स्टोर का शटर बाहर से बंद था और भीतर 2 कर्मचारी सो रहे थे। आग लगने के बाद तेजी से फैले धुएं और लपटों के कारण दोनों ही कर्मचारी बाहर निकलने का उन्हें मौका नहीं मिला, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कटर की मदद से शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा स्टोर जलकर राख हो चुका था। देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा। आग में लाखों रुपए का सामान, डिलीवरी पार्सल, चार्जिंग पर लगी स्कूटी और एक मालवाहक टेम्पो भी जलकर खाक हो गया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मृतकों की पहचान गौलापार निवासी नरेंद्र और पंचायत घर निवासी अमित के रूप में की जा रही है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग के वास्तविक कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।